आप सभी को जय यीशु परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र सुबह में उसके महान प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके अद्भुत योजनाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसके महान कृपा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा हमें से हर एक जन को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्पर्श करे इस समय। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इस पवित्र सुबह में, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें संभाला। खुदावंत सारी रात हर एक अंधकार की योजनाओं से परमेश्वर आपने हमारी हिफाजत की मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बुरे ख्वाब से बचाया, हर एक विपत्ति से बचाया मेरे प्रभु। हर एक होने वाली परमेश्वर दिक्कतों से बचा करके अपने अनुग्रह में रखा मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। तेरे पवित्र प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद मेरे यीशु पिता। जबकि आपका सामर्थ परमेश्वर हमारी हिफाजत करता है, हमारी सहायता करता है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद मेरे यीशु। इस वक्त जो हमारे साथ मेरे परमेश्वर जितने बीमार हैं, जो परमेश्वर परेशानियों में है मेरे खुदा, हम विनती करते हैं कि तेरा आत्मा परमेश्वर उनको छुए, पवित्रताई के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन को परमेश्वर तू बदल मेरे खुदा। जो बीमार हैं खुदावन, उनको जीवन से परमेश्वर हर एक बीमारी का आत्मा छोड़े और इसको ले जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में मेरे पिता। फिर धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ तेरी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, जबकि हम वचन को पढ़ते या सुनते हैं मेरे खुदा, तेरा आत्मा परमेश्वर बहुत तायत से परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। वचन के एक एक शब्द को सुनने में, एक एक शब्द को पढ़ने में परमेश्वर, एक एक शब्द को समझने में हमारी सहायता कर मेरे पिता। तो महान पराक्रमी परमेश्वर है खुदाबंद। तेरे पवित्र प्रेम के द्वारा परमेश्वर, तेरे पवित्र अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर इस वचन को हम पढ़ें और सुने खुदाबंद। हमारी ज़िंदगी में बहुत तायत से काम करें मेरे खुदा। आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस पवित्र वचन को आपने दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद मेरे खुदा। बड़ी दया, बड़े अनुग्रह कर आगे के समय को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी खुदावंत के समर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के पवित्र प्रेम में, उसके पवित्र अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य प्रेम के लिए, उसके सामर्थ्य अनुग्रह के लिए आपका परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। जो परमेश्वर ने आज का वचन हमें दिया है हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए। मरकुस की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 3 से पढ़ेंगे हम। जिसके पास वचन है वो इस समय परमेश्वर के वचन को खोले और परमेश्वर के वचन को पढ़े और अपने आप में एक नया जीवन, नई आत्मा, नया मन के साथ परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसके अनुग्रह को प्राप्त करें। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें। जब इस जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रयास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना,
क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं परंतु पवित्र आत्मा है। भाइयों को भाई और माता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वे अपने घरों से कुछ लेने को नीचे ना उतरे ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वे अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि ये जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन कैसे ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुआ और ना फिर कभी होगा। यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुए के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वे यहाँ है, तो प्रतीक्षा करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैं तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो पवित्र समय के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसमें लिखा है कि पृथ्वी और संसार जिसमें हम इस समय जीवन बिताते हैं, इसके अंत के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया है। यहाँ पे इसमें लिखा है संकट और कलेश। हालेलुया। आप सभी ब्लेस हैं इस वचन के द्वारा। इस वचन को पढ़ें, इस वचन को समझें और प्रार्थना करें कि वह समय जिस समय में हम इस समय जीवन बिता रहे हैं वो भयानक क्या ही भयानक है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस समय में हमारी सहायता कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय में हमें संभाल के रख, हर एक बुरे व्यक्तियों से, हर एक झूठे भविष्यवक्ताओं से, हर एक झूठी योजनाओं से, हर एक गलत चीज़ से परमेश्वर हमें बचा करके रखे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा बहुत तायत से हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे। जितने मसीह लोग हैं, जो अदर हैं, सभी अपने जीवन में परमेश्वर को
आने दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर राज्य करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें इन सारी चीज़ों से बचा सकूँ। हम सभी परमेश्वर के खुदावंद के सामर्थी नाम में, बहुत सारे हमारे परिवारों में बीमार हैं, बहुत सारे परेशानियों में हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में, कलेशों में हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा के अनुसार उनको छुड़ाए, उन्हें अनंत जीवन प्रदान करें। वह जीवन जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जल मैं तुम्हें पिलाता हूँ वह तुम में एक सोता बन जाएगा। इसमें प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष हो, और आप सभी ब्लेस हैं इस वचन के द्वारा। आप सभी परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा ब्लेस हैं। आप सभी को परमेश्वर का अनुग्रह बहुत से छुए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा आत्मा आज इस समय में, जो प्रभु जी आपने हमें बताया कि दिन बुरे हैं, अपने आप को तैयार करो। परमेश्वर पिता, इस समय तेरी आत्मा परमेश्वर हमें छुए मेरे खुदा। सभी आंखों को बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, खुदावन यहोवा ज़राबर, यहोवा ईरे, यहोवा राफा, मेरे परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा। है परमेश्वर एलिया के परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने उस समय पे परमेश्वर बहुत सारे लोगों के बीच में अपने चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया मेरे खुदावन। हम विश्वास करते हैं, हमने सुना, हमने पढ़ा मेरे खुदावन की परमेश्वर तूने बीमारों को चंगा किया, तूने परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकाला मेरे खुदावन यीशु मसीह। इस समय परमेश्वर हम तेरे सामने उपस्थित है मेरे खुदावन। तेरा आत्मा परमेश्वर हमें छुए और बहुत तायत की आशीष के अनुसार परमेश्वर इस्तेमाल करें। ओ परमेश्वर, जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं मेरे खुदावन, एक एक जन को तेरा आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक की बुद्धि परमेश्वर नहीं हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक का मन परमेश्वर परिवर्तन हो। एक एक की आत्मा में प्रभु तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। एक एक के हृदय में मेरे खुदावन तू अपना हृदय डाल मेरे खुदावन। ये परमेश्वर तूने कहा है मेरे खुदा कि मैं तुम्हें पत्थर का नहीं बल्कि मांस का हृदय देता हूँ मेरे खुदा। ये परमेश्वर तूने जब मनुष्य को बनाया तो तूने कहा तुम मिट्टी की रचना है मेरे परमेश्वर। ओ परमेश्वर तूने कहा कि मैं तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है मेरे खुदावन। इस परमेश्वर मंदिर में तो राज्य कर मेरे खुदा। हे परमेश्वर, आज से हम हर एक बुराई से अलग होकर अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं मेरे खुदा। हर एक अंधकार की योजनाओं से हटकर परमेश्वर तेरे वचन की ओर बढ़ना चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमें अभिषेक कर मेरे खुदा। हमारे हृदय को छू मेरे परमेश्वर। हमारे आत्मा को परमेश्वर झंझोर डाल मेरे खुदा। हे परमेश्वर, हमारे हर एक जन जो बीमार है मेरे खुदा, विशेष करके याद करते हैं परमेश्वर जितने लोग इस समय अस्पतालों में हैं मेरे पिता, जो परमेश्वर जगह जगहों से परमेश्वर दवाइयाँ खा खा कर परेशान है मेरे खुदाबंद। अलग अलग से स्थानों से मेडिसिन ले लेकर परमेश्वर तेरे अनुग्रह से परमेश्वर वंचित है, परेशान है मेरे खुदाबंद। उन तक परमेश्वर तेरा वचन और तेरा आत्मा परमेश्वर पहुँचे खुदा। उनकी सहायता और मदद, उनका हर एक बीमारी को यीशु के सामर्थी नाम से दूर करते हैं। तेरा आत्मा परमेश्वर छुए मेरे यीशु परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर गलत रास्तों पर हैं, जो बुराइयों में और नशों में है मेरे खुदा, जो अंधकार के परमेश्वर बंधनों में जकड़े हुए मेरे यीशु पिता, तेरा आत्मा परमेश्वर उनको छुए, उनको परमेश्वर मार करके वापस लेकर आए मेरे खुदावन। हे परमेश्वर के हृदय को परमेश्वर वापस कर मेरे खुदा। अपने राज्य के लिए परमेश्वर को तैयार कर मेरे खुदा। हे परमेश्वर, तूने कहा कि तुम पृथ्वी पे के घास के समान हो मेरे खुदा। आज घास है परमेश्वर, कल सुखा दी जाएगी। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि मनुष्य केवल एक घास के समान है, जिसको परवाही लगती है और वो सूख जाता है मेरे प्रभु जी। हम अपने जीवन में परमेश्वर सफर तो करते हैं मेरे पिता, हम परमेश्वर जीते हैं, लेकिन परमेश्वर कुछ समय के लिए। हे परमेश्वर, हमारी आयु आज है, कल परमेश्वर नष्ट हो जाएगी मेरे पिता। परमेश्वर तेरे दास यिर्मयाह ने लिखा है, हे परमेश्वर, जब तक मैं जीवित हूँ तेरे नाम का धन्यवाद कर सकता हूँ मेरे प्रभु। तेरे दास ने कहा कि परमेश्वर, जब तक मैं शरीर में हूँ तेरी उपासना कर सकता हूँ, तेरा धन्यवाद कर सकता हूँ। जब परमेश्वर मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे तो परमेश्वर मैं किस तरीके से तेरी आराधना करूंगा मेरे पिता।
कब तुझे धन्यवाद दूंगा परमेश्वर। फिर मैं एक लौत के समान हूँ, ना ही हिल सकता है, ना ही परमेश्वर कुछ बोल सकता, ना ही परमेश्वर कुछ कर सकता है मेरे पिता। ये परमेश्वर जो अपने आप में कुछ समझते हैं मेरे पिता, जो अपने आप में घमंड करते हैं कि हम कुछ हैं मेरे परमेश्वर, उनके घमंड को अपनी आत्मा के द्वारा तोड़ डाल मेरे परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर, ये मनुष्य कुछ भी नहीं है मेरे खुदा, ये शरीर परमेश्वर कुछ भी नहीं जब तक आपका आत्मा हमारे अंदर नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जो डायबिटीज़ के बीमार हैं खुदावन तेरा आत्मा परमेश्वर उनको छुए, उनकी बीमारियां हर एक यीशु के समर्थी नाम में छोड़े उड़ जाए मेरे खुदा। जो परमेश्वर शुगर की बीमारियों से पीड़ित है मेरे खुदा, हे परमेश्वर जो हार्ट की बीमारियों से पीड़ित है मेरे खुदावन, उनके हृदय को छू मेरे परमेश्वर। ये परमेश्वर तूने कहा कि मैंने मनुष्य का हर एक पार्ट्स को बनाया है, उनकी रचना परमेश्वर आपने की है मेरे खुदावन। यहोवा सामर्थ्य परमेश्वर उनको छू, उनको परमेश्वर एक नया जीवन प्रदान कर। जो परमेश्वर लकवे के रोगी, जो बीमार, जो लाचार, जो परमेश्वर परेशान है परमेश्वर, तूने एक औरत को परमेश्वर जो कि मंदिर में परमेश्वर आई और तूने परमेश्वर शब्द के दिन उसके जबार को डांटा और परमेश्वर दूर न हो गया मेरे खुदा। जो परमेश्वर ऐसी बीमारियों से परेशान है मेरे खुदा, तेरा आत्मा परमेश्वर को डांट यीशु के सामर्थ्य नाम में वो दूर हो जाए मेरे खुदा। यीशु तूने कहा कि मैंने तुम्हें हर एक बीमारी को डांटने का अधिकार दिया है, हर एक शैतान की योजना को खुदा आपने डांटने का हमें अधिकार दिया है। मैं यीशु के समर्थी नाम से और उसके समर्थी अनुग्रह से हर एक बीमारी को डांटता हूँ। इसी घड़ी हर एक जन के जीवन से निकल के दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। जो हमारे साथ हैं, जो परमेश्वर हमारे बीच में है मेरे खुदावन, हमारे साथ जुड़े हुए मेरे पिता, तेरा आत्मा परमेश्वर उनका छू और पवित्रताई के साथ परमेश्वर उनका जीवन बिताने के लिए उनकी सहायता कर मेरे पिता। सामर्थी परमेश्वर तेरा आत्मा परमेश्वर इस घड़ी कार्य करे। परमेश्वर आज के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आज के दिन में हम जहाँ जाएं, जो कार्य करें, जिससे मिले, जिससे बात करें, परमेश्वर तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे प्रभु। तेरा वचन के गहरे भेद परमेश्वर हमारे मुख से निकले परमेश्वर पिता। हे परमेश्वर में बुद्धि प्रदान कर और तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर अपना जीवन बिताए मेरे प्रभु। आज की सुबह में आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है मेरे परमेश्वर पिता। आज की सुबह में परमेश्वर हमारी अगुवाई कर, सारी रात को संभालने के लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। एक जन की अगुवाई करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमने सृष्टि बना परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा, जिस स्थान में, जिस घर में, जिस शरीर में परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर आजादी है मेरे परमेश्वर। आज लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज लोग छुटकारे को पाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में मेरे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय को परमेश्वर आपने छुआ और बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे जीवनों में परमेश्वर गवाही को उत्पन्न किया मेरे खुदाबंद। आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपना जीवन, अपना प्राण, अपना आत्मा, अपनी परमेश्वर संपूर्ण वस्तु आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा है स्वर्ग में होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, कि राज्य और पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी का स्वागत है आज की सुबह में। परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर आज के दिन में आपको अनुग्रह, आपकी सहायता करे। जिन लोगों के काम बिगड़े हैं, जिन लोगों के काम अलग हैं, उनको परमेश्वर उनके कामों को, उनके जीवनों को परमेश्वर आशीष देने वाला है। इस समय आज के दिन में बहुत सारे लोग परमेश्वर की अनंटिंग को महसूस करें, उसकी सामर्थ्य से भरें, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपना जीवन बिताएं। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करें। आप सभी को खुदा यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।